नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका आप सभी के साथ और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं फिल्म बीबो पर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून 2020 को हुई थी। उसके बाद से ही कई सारी मीडिया रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, कई सारे थ्योरीज हैं जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं और अब बात सीबीआई जांच तक आ गई है। लेकिन एक वक्त ऐसा था 14 जून 2020 को जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उसके कुछ मिनटों बाद ही ये कह दिया जा रहा था कि ये ओपन और शट केस है। मुंबई पुलिस इसको मान रही थी। हुआ यूं था कि 14 जून को जब खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली है, पहले तो लोगों को इस पर भरोसा नहीं हुआ। ये एक तरीके से अफवाह लगी, क्योंकि उससे 6 दिन पहले ही उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियन की भी सुसाइड की खबर आई थी और इसको लोग अफवाह या गलतफहमी मान रहे थे। लेकिन बाद में इसकी पुष्टि हुई। वहीं शुरुआती जांच में जो मुंबई पुलिस ने पाया वो ये था कि जिसकी वजह से इसे ओपन और शट केस माना जा रहा था। आज सिर्फ और सिर्फ उसी डिटेल्स की बात करेंगे। जो शुरुआती जांच में पाया गया उसमें पुलिस ने ये कहा कि 10 बजे करीबन सुशांत सिंह राजपूत कमरे के बाहर थे। उन्होंने जूस पिया, उन्होंने कुछ दवाइयां खाई और उसके बाद वो कमरे में वापस चले गए। उनके हाउस हेल्प ने उनसे पूछना चाहा कि खाने में क्या बनेगा, जिसके लिए वो 11:30 बजे के करीबन उनका दरवाज़ा खटखटाता है। कोई जवाब नहीं आता है और जो मौजूद उनके दोस्त थे उस वक्त घर पर, वो भी वहाँ पहुँचते हैं, वो भी दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई जवाब नहीं आता है। ये उस रिपोर्ट में कहा गया। जिसके बाद में जो की है एक डुप्लीकेट उनके घर पर उस कमरे की, उसे ढूंढा जाता है लेकिन वो नहीं मिलती है। लॉकडाउन का वक्त था, उसमें भी की मेकर को बुलवाया जाता है। की मेकर आता है और दरवाज़ा खोलता है। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत पंखे से लटके हुए उनके कमरे में पाए जाते हैं। उनका हाउस हेल्प पुलिस को बुलाता है, उन्हें सूचित करता है, वहीं एम्बुलेंस को भी बुलाता है। जिसके बाद में सुशांत सिंह राजपूत को कूपर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। और उस वक्त जो शुरुआती जांच पुलिस करती है उसमें पुलिस का ये कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत के कमरे से उन्हें ऐसी फाइल्स मिली हैं जिसमें ये डिटेल्स हैं कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले 6 महीने से क्लिनिकल डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। उनके दोस्त इस बात की पुष्टि भी करते हैं और कहते हैं कि जो सुशांत सिंह राजपूत ने कदम उठाया है उसकी वजह यही है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन से पिछले 6 महीने से गुजर रहे थे। आगे ये सवाल भी उठते हैं कि सूत्रों के हवाले से कहा गया कि उनके घर पे एक पार्टी हुई थी एक रात पहले जिसमें कुछ करीबी दोस्त आए थे, लेकिन बाद में उस बात को नकारा भी जाता है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के इस केस में जो सवाल उस वक्त अनसुने कर दिए थे जो मुंबई पुलिस है उन्होंने, वो ये थे कि दिशा सालियन की मौत, उनकी एक्स मैनेजर की मौत 6 दिन पहले ही हुई थी। उसका कोई भी तार इससे नहीं जोड़ा उन्होंने जो सबसे बड़ा सवाल जो नहीं सुना वो ये था कि फरवरी में ही सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने पुलिस को आगाह कर दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत की जान को खतरा है। उस चैट का स्क्रीनशॉट अब उपलब्ध भी है। तो क्या जब पुलिस को पहले से इस बात के लिए आगाह कर दिया गया था तो पुलिस ने इसको इतनी आसानी से ओपन और शट केस कैसे मान लिया? क्या कोई बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इस केस पर? ये बात भी अभी उठती है और इसके सवाल भी बहुत बड़े हैं। अब बात उनकी गर्लफ्रेंड तक आ गई है कि क्या कोई फाइनेंशियल उन्होंने फ्रॉड किया था सुशांत सिंह राजपूत के साथ में। वहीं सवाल ये भी है कि उनके दोस्तों पर बहुत सारी बातें अब हो रही हैं, बहुत सारी थ्योरी सामने आ रही हैं कि आखिर उनका इस मौत से क्या कनेक्शन है। लेकिन यही सारी बातें उस वक्त बिल्कुल इग्नोर कर दी गई थी, उनको बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई थी। जो अब थ्योरी सामने आ रही हैं, उस दिन इस केस को ओपन और शट मान लिया गया था। जो जानकारियां उस वक्त तक उनके पास मौजूद थी। आपको आगे बताएंगे कि ये कौन सी थ्योरीज हैं जो दम रखती हैं, वहीं आगे किसने इस केस पर क्या क्या कहा था। आप लोग बने रहिए हमारे साथ फिल्म बीबो पर और फिल्म जगत से जुड़ी और वीडियोस के लिए आप लोग देखते रहिए फिल्म बीबो। धन्यवाद।